हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के लेक्चर का टॉपिक बेसिकली जीएसटी है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएसटी का पेपर है उन स्टूडेंट्स के लिए जीएसटी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो बेसिकली ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जितने भी बच्चों का डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो उनके लिए मैंने पूरा कोर्स यहाँ पे ले लिया है। जिन भी स्टूडेंट्स का, चाहे वो बीकॉम ऑनर्स हो, बीबीए हो, बीकॉम हो या फिर एमकॉम हो, जिनके में पेपर में मतलब ये जीएसटी पेपर है और अगर उनका सिलेबस ये है तो इस सिलेबस से रिलेटेड जो है वो मैंने इम्पॉर्टेंट 20 एमसी जो है वो क्वेश्चंस लिए हैं और उस 20 एमसीक्यूज में से ही जो है होपफुली आ जाएगा। मतलब अगर आप इतना प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम जो है अच्छा जाएगा। बाकी तो एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है, बट अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस मैंने वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। यूनिट आप देख सकते हैं, कोर्स यहाँ पे लिखा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट है। 4 यूनिट, वो चारों यूनिट से मिला के मैंने टोटल 20 क्वेश्चंस जो है वो लिए हैं। बहुत जल्दी से समझा देती हूँ। इसमें आंसर्स मैंने नहीं लिए हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है स्टूडेंट्स। सो मैंने क्वेश्चंस आपको इम्पॉर्टेंट बता दिए हैं। अगर आप चाहते हैं आगे के लिए कि मतलब मैं और भी टॉपिक्स को डिटेल में समझाऊँ तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आपका अगर कल पेपर है या जब भी आपका पेपर है, पेपर होने के बाद कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा कि आपका पेपर कैसा गया और मेरा जो ये वीडियो है वो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस जो हैं बनाती रहूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट यूनिट जो है वो जीएसटी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है, डेफिनेशन से रिलेटेड है और हमारा जीएसटी के टाइप से रिलेटेड है, लेवी एंड कलेक्शन से रिलेटेड है। सेकेंड यूनिट जो है वो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड है, जीरो रेटेड सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई फ्रॉम द जीएसटी रेट और जीएसटी रेट से रिलेटेड है। थर्ड यूनिट जो है वो आईटीसी से रिलेटेड है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसे हम कहते हैं। एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन कौन सी होती हैं, अपोर्चमेंट ऑफ द आईटीसी, ब्लॉक क्रेडिट क्या होता है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं जीएसटी में, जैसे कि आपका इनपुट टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पेमेंट वाउचर, रसीद वाउचर, ई वे बिल और एचएसएन कोड और एसएसी कोड। इसके अलावा फोर्थ यूनिट हमारी असेसमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जीएसटी से रिलेटेड है, टाइप्स ऑफ रिटर्न्स है, टाइप्स ऑफ असेसमेंट एंड प्रोसीजर है, रोल ऑफ फंक्शनिंग द जीएसटी काउंसिल है, अथॉरिटीज पावर, टीडीएस और टीसीएस है, रिफंड एंड टैक्सेस है। सो बेसिकली अब ये देखिए, ये यहाँ पे फर्स्ट यूनिट मेंशन है, ये सारी यूनिट से रिलेटेड जो है वो मैंने 20 क्वेश्चंस लिए हैं। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाती भी जाऊंगी कि आपको आंसर किस तरीके से लिखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, वो पहला क्वेश्चन आपका इनडायरेक्ट टैक्स से ही आता है। डिफाइन द कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे जीएसटी आप बताओगे, बट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, कितने टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, मेरिट, डिमेरिट्स और डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमेशा एग्जाम में आता है और इसको आपको ब्रेक करके भी, जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम में 2 से 3 पार्ट करके भी आ सकता है, तो किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकते हैं, तो ये आपको प्रिपेयर करना है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जैसे कि आपको पता है कि जीएसटी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो 101 है, 101 अमेंडमेंट एक्ट है सीजीएसटी एक्ट में, ठीक है। तो हमें उस अमेंडमेंट एक्ट को क्यों इम्प्लीमेंट किया गया वो बताना है। ऑल्सो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द जीएसटी टुगेदर विद द स्ट्रक्चर एंड टाइप्स। हमें एक चीज़ स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है, मैंने मेंशन नहीं किया है कि जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशंस के रीज़न क्या थे। रीज़न आपको याद होना चाहिए क्यों जीएसटी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ऊपर देखिए वैसे लिखा भी है कि नीडेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी, तो यहाँ पे नीडेड का मतलब रीजंस हैं। आप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बताओगे, नीड के बारे में बताओगे, एक्सप्लेन करोगे, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, जीएसटी का स्ट्रक्चर, फिर स्ट्रक्चर में हमारा फ्रेमवर्क भी आ सकता है, एंड टाइप्स में आपको पता है कि जो जीएसटी है दिस इज अ 4 टाइप्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है। तो ये चीजें आपकी इसमें आती हैं। आप शॉर्ट में इसको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन आपका एक पार्ट सिंगल क्वेश्चन आया है कि 2 से 3 पार्ट में करके आया है। तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर लिखिएगा, बट आपको ये प्रिपेयर करना है।
थर्ड क्वेश्चन में मैंने ये जो है ये 4 शॉर्ट्स लिए हैं, आपसे इसमें से किसी भी तरीके का कोई भी शॉर्ट पूछा जा सकता है। आपको साइलेंस फीचर्स एंड एडवांटेजेस ऑफ द जीएसटी अच्छे से याद करके जाना है। हो सकता है इससे लॉन्ग भी आ जाए, मतलब देखिए क्वेश्चन जो है फ्रेम करने का तरीका क्या होता है। आपसे 1-2 क्वेश्चन शॉर्ट को लॉन्ग में आप डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नीडेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी, एक्सप्लेन द साइलेंस फीचर्स एंड एडवांटेज ऑफ द जीएसटी, तो ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर आपको पढ़ना है शॉर्ट के लिए। जीएसटी कॉमन पोर्टल क्या होता है, कास्केडिंग इफेक्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस एंड वैट मैकेनिज्म, ये आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि ये दोनों चीजें जो है कास्केडिंग इफेक्ट को ही रिमूव करता है जीएसटी, ठीक है, तो ये आपको पढ़ के जाना है। तो 3 क्वेश्चन ये हो गए। फोर्थ क्वेश्चन जो है स्कोप ऑफ सप्लाई है। सप्लाई स्टूडेंट्स बहुत बड़ा टॉपिक है, आपने देखा होगा मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने हालांकि ज़्यादा वीडियो नहीं अपलोड किए हैं, बट 6 से 7 वीडियोस अपलोड है, उसमें स्कोप ऑफ सप्लाई को मैंने कवर किया। आप चाहे तो उसकी हेल्प से भी पढ़ सकते हैं शॉर्ट में। एग्रीगेट टर्नओवर, पर्सन, मिक्स सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई क्या होती है, ये आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। जीएसटीआईएन क्या होता है, जीएसटीआईएन का मतलब है जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, ये दोनों चीजें आपको पढ़ के जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द सप्लाई एंड टाइम्स ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, हमें प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम्स ऑफ सप्लाई एंड प्रोविजन रिलेटिंग एंड कलेक्शन, प्रोविजन रिलेटिंग एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, तो ये हमें अच्छे से पढ़ के जाना है, तो ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारी फर्स्ट यूनिट जो है वो खत्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारी जो है वो सेकंड यूनिट शुरू होती है। तो सेकेंड यूनिट में स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन वाला जो चैप्टर है उसमें बेसिकली सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 30 तक जितने भी सेक्शंस हैं वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन, एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द नॉन रजिस्ट्रेशन, तो आपको ये पढ़ के जाना है। प्रोसीजर जो है वो सेक्शन 25 में आता है। देखिए 22, 23, 24, 25, तो आप यहाँ पे अगर आपने बुक आपके पास होगी साहित्यवम जो भी बुक आपके पास है उसमें आप देखिएगा सेक्शन जरूर मेंशन होगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आप एग्जाम में लिखे सेक्शन जरूर मेंशन करिए। नेक्स्ट है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, एक होता है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, एक होता है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं। सो मोटो रजिस्ट्रेशन ये आपको पढ़ के जाना है, ये आपको रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में ही मिल जाएगा। रिवोकेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, ये इसका सेक्शन जो है रिवोकेशन का सेक्शन 30 है, कैंसिलेशन का सेक्शन 29 है। पर्सन नॉट एबल टू टेक रजिस्ट्रेशन, इसका जो सेक्शन है इसको कहते हैं पर्सन नॉट एबल टू टेक रजिस्ट्रेशन, ये कंपलसरी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन होता है, इसका सेक्शन 23 है। यूआईएन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर और रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी टू ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम। अच्छा एक और चीज स्टूडेंट्स, कंपोजिशन स्कीम के बारे में सेक्शन 10 में बताया गया है, तो आपसे सेक्शन 10 अंडर सेक्शन 10 करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। सो मैं बार बार कह रही हूँ सेक्शन आप जरूर पढ़ के जाइएगा। कंपोजिशन स्कीम और कंपोजिशन लेवी एक ही चीज है, ठीक है, तो ऐसे भी आपको कंपोजिशन लेवी भी लिख सकते हैं। सो व्हाट आर द कंडीशन टू, या फिर कंडीशन एंड एलिजिबिलिटी टू ऑप्टिंग द कंपोजिशन स्कीम एंड व्हाट आर द कंडीशन टू पे जीएसटी अंडर दिस स्कीम, एक्सप्लेन द फीचर्स एंड स्कोप ऑफ द कंपोजिशन लेवी, ये आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिंगल एंड डुअल मॉडल ऑफ द जीएसटी, ठीक है, एंड एक्सप्लेन द फीचर्स एंड एडवांटेज ऑफ द डुअल मॉडल, ये आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है हमारा रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 टाइप के चार्जेस होते हैं, फॉरवर्ड चार्जेस एंड रिवर्स चार्जेस, ये आपको पढ़ के जाना है। सो रिवर्स चार्जेस हमेशा आता है स्टूडेंट्स। एलिजिबिलिटी, हालांकि ये देखिए ये वाला क्वेश्चन जो शॉर्ट मैंने लिया है ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि शॉर्ट पे भी आपसे पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो लॉन्ग में पूछा गया वो शॉर्ट में नहीं पूछ सकते। शॉर्ट इन द सेंस कि ऐसे आपसे एक क्वेश्चन के 3-4 पार्ट बना के ही पूछ सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी कंपोजिशन स्कीम की आपको पढ़ के जाना है। जीरो रेटेड सप्लाई, एग्जाम सप्लाई क्या होती है ये आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यूनिट अगर 1 की मैं बात करूं, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर यूनिट 2 की बात करो, रजिस्ट्रेशन वाला टॉपिक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 आप पढ़ के ही जाइएगा, यह हमेशा आता है। रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म आता है, तो ये सब चीजें आपको, ये जो मैंने क्वेश्चन लिया अगर आपने ये पढ़ लिया स्टूडेंट्स तो गारंटेड आपका पेपर बहुत अच्छा होगा।
फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज रिलेटेड टू द यूनिट थर्ड, ठीक है। तो व्हाट आर द कंडीशन प्रिस्क्राइब टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी से रिलेटेड है। देखिए आईटीसी में 3 सेक्शंस हैं, ध्यान रखिएगा, सेक्शन 16, सेक्शन 17 और सेक्शन 18। तो ये तीनों सेक्शन आईटीसी से रिलेटेड हैं। तो सेक्शन 16 इज रिलेटेड टू द एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी। सो व्हाट आर द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट टू क्लेमिंग आईटीसी बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। तो एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन वाला सेक्शन 16 है। तो आपसे यहाँ पे जो है सेक्शन 16 मेंशन करके भी पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 16, ठीक है। तो आपसे ऐसे ही पूछ सकते हैं। तो अगर 16 पूछा जा रहा है तो दिस इज रिलेटेड टू द आईटीसी। आईटीसी में 3 सेक्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया 16, 17, 18। 17 जो है वो अपॉर्चमेंट ऑफ द आईटीसी से रिलेटेड है और 18 जो है वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड है। तो 3 सेक्शन से आपको ध्यान रख के जाना है। इसी में आपका ब्लॉक क्रेडिट भी है। ब्लॉक क्रेडिट मींस मैं आपको थोड़ा शॉर्ट बता देती हूँ, वो मतलब कि वो एसेट्स जहां पे हम आईटीसी के लिए अवेलमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्लेम नहीं कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें आपको इनपुट टैक्स सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी, ITC अवेलमेंट बाय द बैंकिंग कंपनी एंड नॉन परफॉर्मिंग बैंकिंग कंपनीज जो रहती हैं उनका, यूटिलाइजेशन ऑफ द आईटीसी, रिस्ट्रिक्शंस टू इन क्लेमिंग आईटीसी, ये आपको पढ़ के जाना है। ब्लॉक क्रेडिट, ये शॉर्ट वैसे कोई भी आ सकता है, ये आपको पढ़ के जाना है। 13 क्वेश्चन में ई कॉमर्स और ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या होते हैं, ये आपको पढ़ के जाना है। बी पार्ट इसमें भी देखिए लिखा है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस रिवाइटल, मतलब ये आपको पढ़ के जाना है, ये शॉर्ट में आ सकता है, मतलब 1-2 क्वेश्चंस करके। ई वे बिल से स्टूडेंट जो है वो लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है, तो ये आप पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्स इनवॉइस। ये जो है हमारे जितने भी जीएसटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है ये उससे रिलेटेड, टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, एचएसएन कोड जो है, देखिए हम आपको पता है कि जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी जो है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। तो गुड्स से रिलेटेड जो कोड होता है उसको कहते हैं एचएसएन कोड और सर्विस से रिलेटेड जो कोड होता है उसको कहते हैं एसएसी कोड। ये आप पढ़ सकते हैं, ये पढ़ के जाएगा। इसमें डिजिट्स होती हैं जिससे हम ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये किस कमोडिटी से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये पढ़ के जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, एक और होता है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। दीज 3 आर रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ द जीएसटी, तो ये आपको पढ़ के जाना है। 15 क्वेश्चन में पर्पस ऑफ फाइलिंग रिटर्न, एनुअल रिटर्न जीएसटी R1। देखिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अलग फॉर्म्स होते हैं, पेमेंट के अलग फॉर्म होते हैं, रिटर्न के अलग फॉर्म होते हैं। तो ये जो लास्ट में RPMT ऐसे मेंशन होगा, PMT मतलब रजिस्ट्रेशन, जीएसटी पेमेंट के फॉर्म हो गए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के फॉर्म हो गए, तो यहाँ पे मेंशन होता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए, इसको पढ़ के जाना है। CPIN या आपको पढ़ के जाना है। CPIN मतलब कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये 17 डिजिट का होता है, आप पढ़िएंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रोसीजर फॉर क्लेमिंग रिफंड ऑफ टैक्स, ये आपको पढ़ के जाना है। TDS और TCS आपको पढ़ के जानना है। टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेज, टैक्स कलेक्शन एट सोर्सेज। टैक्स कलेक्शन एट सोर्सेज इज रिलेटेड टू द ई कॉमर्स ऑपरेटर। जब सप्लायर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करता है तो वहाँ पे टैक्स जो वहाँ पे जो टैक्स कलेक्ट होता है वो TDS होता है, TCS होता है। और टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेज जो है वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड होते हैं, जब सैलरी में मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयड की तो उनकी सैलरी से टैक्स जो होता है वो डिडक्ट हो जाता है, ऑलरेडी गवर्नमेंट पहले ही कलेक्ट कर लेती है, ठीक है। तो वो जो है इससे रिलेटेड आप देख लीजिएगा दोनों टॉपिक, ये दिस इज ऑल्सो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, 17 से हमारा 17 और 16 से 4th यूनिट है। 17 में आपको वेरियस असेसमेंट अंडर द जीएसटी लॉ, वेरियस टाइप ऑफ असेसमेंट है, लाइक आपका सेल्फ असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, स्क्रूटनी असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे शॉर्ट भी आ सकता है और लॉन्ग भी आ सकता है। एंड व्हाट आर द कंडीशन फॉर नेसेसरी फॉर प्रोविजनल असेसमेंट, ये पढ़ लीजिएगा। जीएसटी काउंसिल, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी काउंसिल। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द फीचर्स एंड फंक्शन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, ये आपको पढ़ के जाना है। ये हमेशा आता है और इस बार भी आएगा ही आएगा, इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द पावर ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर रिलेटिंग टू इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर, ये आपको पढ़ के जाना है, इससे आएगा। एंड लास्ट है हमारा ऑफेंस अंडर द जीएसटी पोर्टल, डिफाइन गुड्स एंड सर्विस। देखिए
गुड्स एंड सर्विस की डेफिनेशन है प्रॉपर, गुड्स में कितनी कैटेगरी के, मतलब गुड्स में किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, सर्विसेज में किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, तो ये आपको पढ़ के जाना है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और मोस्टली चीज़ें आपको इसमें से मिलेंगी ही मिलेंगी एग्जाम में। सो बेस्ट ऑफ लक। आप एग्जाम के बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए वीडियो कितना हेल्पफुल रहा, कौन कौन से क्वेश्चंस आए, एंड अगर आप कोई और आपका सब्जेक्ट है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेके आऊँ, तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा कि नेक्स्ट आप किस पेपर का वीडियो चाहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।